online social science classes, and I am here, your social science teacher Sangeeta Behra. Hello students, I'm back with your chapter number 1, what, where, how and when. So what we had completed in this chapter, that Rasida named one friend is also came here for having the what? Knowledge about history. And how she got the knowledge about history? Through the newspaper, okay, where she seen a headline like 100 years ago. तो तब उसने स्टार्ट किया फाइंड आउट करने कि आखिर ऐसा क्या चीज़ होता है जो कि 100 साल पहले किया गया होगा. तो उसको क्या मिला? हिस्ट्री नाम की चीज़ मिली, है ना. तो और हिस्ट्री में इन 4 शब्दों का क्या महत्व है ये उसने जाना. ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब जान लिया था कि कैसे हम लोग पास्ट को पहचानते हैं और कैसे उसके ऊपर स्टडी आउट करते हैं. ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये जानना है कि आखिर व्हाट, वेयर एंड व्हेन को किस तरह से इतिहासकारों ने यानी कि हिस्टोरियंस ने उसका पता लगाया था और उसको संजो के रखा गया था. ठीक है, तो लेट्स सी फाइंड आउट. तो अब तक हम लोगों ने किया जाना कि पहले के ज़माने में जब लोग रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे? नदी किनारों में रहा करते थे ताकि पानी की कोई असुविधा ना हो और उनको अपने शासन चलाने में कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गंगा नदी के पास और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वहाँ पे एक मगध नाम का जगह था जहाँ पे मगध राजा रहा करते थे और उन लोगों ने किस तरह से अपना शासनकाल सही तरीके से बनाया हुआ था. ठीक है, तो उसके साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि आखिर हिस्ट्री में किन किन चीज़ों का महत्व रहता है और उसके लिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ने से हिस्ट्री का बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है. तो तब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पत्थरों पे कैसे लिखे थे हिस्टोरियंस ने, मतलब तब के ज़माने के लोग जिनके पास तब कॉपी किताबें नहीं थी आप लोगों की तरह, वो लोग कैसे अपने भाषा और लिपियों को लोगों को दर्शाते थे चित्र के द्वारा. अदरवाइज कुछ अक्षर बनाते थे जो कि चित्र को दर्शाते थे, उसके द्वारा वो लोग अपना भाषा लोगों के सामने प्रकाश करते थे. ठीक है, तो वो चीज़ पढ़ाई आपकी किस में होगी? आर्कियोलॉजी में होगी. तो जब आप कभी आर्कियोलॉजी बनना चाहो और म्यूजियम में काम करना चाहो तो आप लोगों को ये सब चीज़ों की पढ़ाई करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था. तो अब हम लोग आगे और क्या पढ़ेंगे कि आखिर लोगों ने और क्या क्या चीज़ों का यूज़ करके हिस्ट्री को हम लोगों के सामने रखने का प्रयास किया था. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट दे हैड ट्राइड. दे ट्राइड ऑल्सो पॉट्स लाइक द पॉटर्स यूज्ड टू मेड. ओके, सी this is a old type of pot, or you can say historian pot, which is kept in the museum for our knowledge. Okay, a pot from an old city. Pot like this were used about 4700 years ago. इस तरह की pot कब यूज होता करते थे? 4700 years की पहले हुआ करते थे. So write an old silver coin. ये एक सिल्वर कॉइन का पार्ट है. ओके, this is one old silver coin which is used for what? The buying or purchasing the. So students, what they used to do in these coins? They used to do their exchange things by exchanging the coins or the things with each other at that time. Okay, after this, the archaeologists also look for the bones of animals, birds and fish to find out what people used to eat in the past. Okay, तो पुराने ज़माने में आर्कियोलॉजिस्ट ने लोगों ने बोन्स के ऊपर भी स्टडी किया जो कि उनको डिफरेंट एनिमल्स के मिले और बर्ड्स के मिले, इवन फिशेस के भी मिले, जिसके द्वारा वो ये पता लगा सके कि उस समय के इंसान क्या खाना खाया करते थे. ठीक है, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव far more rarely if seeds of grains or pieces of woods have been burnt. They survive in a charred form. Okay, charred form means क्या? उसको कभी कभी लोग क्या करते थे,
किन्हीं कपड़ों में फोल्ड करके रखा करते थे उन वुड के पीसेस को, जो कि कभी कभी बर्न नहीं हुए होते थे। तो उस तरह से भी लोगों को ये पता चला था कि तब के लोग कैसे अपना रसोई किया करते थे और किस तरह से किस टाइप के प्लांट्स को वो लोग यूज़ किया करते थे अपने खाने पीने के आइटम में। ओके, सो डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? तो कपड़े भी क्या उस टाइम के मिला करते थे? या डेफिनेटली ये भी हम लोग के दिमाग में कभी कभी आता था, है ना, कि कपड़े भी बचे होंगे क्या, वो तो डिकम्पोज हो गए होंगे। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ कपड़ों को उन लोगों ने इस तरह से सजे के रखा था कि उसको उससे पता चल सके कि वो किस टाइप का कपड़ा पहनने में यूज़ किया करते थे। ठीक है, सो हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। सो मैन्युस्क्रिप्ट तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा पहले तालपत्र में लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है बताओ? इंस्क्रिप्शंस वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं और या फिर बोल सकते हैं वो स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि तब के ज़माने के लोग पत्थरों पे खुदवा के लिखा करते थे। ठीक है, सो दोज आर नोन एज द इंस्क्रिप्शंस। और आर्कियोलॉजी तो आप लोगों को पता ही है कि डिफरेंट टाइप के पत्थर, डिफरेंट टाइप के बोन्स, इन सब के ऊपर स्टडी करने वाली पढ़ाई को आर्कियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, सो वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। यदि हम लोग को कभी किसी चीज़ की ज्ञान मिल जाता है तो हम लोग को क्या पता चलता है बताओ? हम लोग को हिस्ट्री के बारे में डिफरेंट टाइप के एडवेंचर के बारे में पता चलता है ना। इट्स लाइक एन एडवेंचर फॉर अस, जिससे हम लोग सफ़र का मज़ा और ले सकें, है ना। सो वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर टू लाइक डिटेक्टिव्स, है ना, जो कि इतिहासकार और भू वैज्ञानिक आर्कियोलॉजी जिनको बोला जाता है, दे यूज टू डू लाइक डिटेक्टिव्स, दे यूज टू सर्च आउट, है ना। क्या सर्च करते हैं कि आखिर इस चीज़ में क्या हो सकता है। इस तब के ज़माने के लोग इस तरह से खाना खाया करते थे, तब के ज़माने के लोग इस तरह के कपड़े पहना करते थे। ओके, लाइक दैट दे यूज टू फाइंड आउट फ्रॉम द पास्ट, लाइक डिटेक्टिव्स यूज टू फाइंड आउट आखिर उसने क्यों मर्डर किया होगा, है ना। लाइक दैट द हिस्टोरियंस फाइंड आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स आर देयर इन द पास्ट। ओके, सो वन पास्ट और मैनी, मतलब हर किसी के पास एक पास्ट होता है या बहुत सारे पास्ट होते हैं। हर चीज़ का प्लूरल और सिंगुलर होता है ना। कुछ ऐसे भी आप लोग सोच रहे होंगे। सो एनी हाउ, एज द बुक रिफर्स आवर पास्ट, we have to use the word past in the plural and draw attention to the fact that the past was different for the different groups of people. Okay, तो जब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मतलब सपोज कीजिए आपकी क्लास में भी बहुत सारे ग्रुप बना दिया जाए तो आप लोगों के भी अलग अलग स्टोरी होंगे, है ना। ठीक उसी तरह पार्ट्स में भी बहुत सारे स्टोरी होने की वजह से हमारे बुक का नाम भी अवर पास्ट रखा गया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं किसी फार्मर्स की स्टोरी। ठीक है, विच इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम किंग्स एंड क्वींस। अब फार्मर्स तो राजा लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं बिताते थे ना, दे यूज टू स्टे विथ देयर ओन एबिलिटीज़। ओके, लाइक दैट किंग्स आर ऑल्सो यूज टू stay according to their abilities. Okay, and according to their abilities they used to wear clothes, they used to eat foods. Okay, so people followed different practices and customs in different part of the country. So students, like this we are also having different parts of things in our whole life. Okay, so let's see what are the other examples. Today most of the peoples living in the Andaman and Nicobar get their own food by fishing, hunting and collecting forest products. By contrast, most of the people who are living in the city depends on the others for supplies of food. Differences such as these existing in the past as well.
तो इस तरह की डिफरेंसेस पुराने काल में भी हुआ करते थे, है ना। तो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू डू देयर own things by themselves, whatever they can able to do, and rest other things they used to depends on others. Okay, so beside there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. As we already discussed before, राजा लोग क्या करते थे, अपनी विक्ट्री को खुदवा के किसी दीवार पे लिखा करते थे, ठीक है। तो अभी हम लोग यदि बहुत सारे पुराने किलों को देखने जाएंगे तो वहाँ पे भी उनकी हिस्ट्री के नाम पे एक पत्थर खुदवाया हुआ होगा, जिस पे भी उनकी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने क्या कौन सी जंग लड़ी थी, कहाँ से हारे थे और कहाँ जीते थे, उसके बारे में लिखा होता था, ठीक है। सो जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग, फोर्ट्स, गैदर्स, फार्मर्स डिड नॉट कीप देयर रिकॉर्ड्स, क्योंकि उनको तो कोई पहचानता ही नहीं था, उन लोगों को तो बस काम करना है और अपने काम का दाम लेना है और फिर अपने घर चलाने हैं, है ना। वो तो उसी में व्यस्त रहते थे। तो राजा क्यों रखते थे, क्योंकि राजा के पास बहुत सारी प्रजाति है जिनसे वो लोग डिफरेंट काम करवा सकते थे। तो राजा को अपनी शासन प्रणाली को लोगों को बताने के लिए हिस्ट्री का सहारा लेना पड़ा था, ठीक है। तो राजा लोग कैसे लिखते थे, अपने किलों में पत्थरों पे अपनी हिस्ट्री को खुदवा के चिपकाया करते थे। तो आप लोग we know what do dates means. If somebody asks you the date, you will probably mention the date, month and the year, 2000 and something. Okay, these years are counted from the date generally assigned to the birth of the Jesus Christ, the founder of Christianity. तो ये डेट्स कहाँ से निकले गए थे, जब क्रिश्चियनिटी इस दुनिया में आई थी 2000 साल पहले, एट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. At that time, dates used to be calculated according the day, month and the year. Okay. So, all dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters of BC, means before Christ, added on. In this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. Okay. So, डेट्स कैसे पता लगाया जाता था, जबकि जीसस क्राइस्ट जन्म लिए थे, एट दैट टाइम ड्यू टू द क्रिश्चियनिटी द फाउंडर्स यूज्ड टू फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द डेट्स अकॉर्डिंग टू द डे, मंथ एंड ईयर. सो दिन, महीना और साल के हिसाब से डेट को कैलकुलेट किया जाना स्टार्ट हुआ कब से, जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था. ओके, और यूँ बोल सकते हैं जब से क्रिश्चियनिटी धर्म का जन्म स्टार्ट हुआ, अब से 2000 साल पहले. तो उससे पहले कैसे काउंट होता था, बिफोर क्राइस्ट नाम से BC का यूज़ किया जाता था हिस्ट्री को जानने के लिए. तो इसके बारे में हम लोग आगे और थोड़ा पढ़ेंगे, जिसको जो कि आपके बुक पे भी डिस्क्राइब किया गया है. तो चलो चलते हैं. ओके, सो अब देखते हैं लेटर्स को कैसे पढ़ा जाता था हिस्ट्री में. BC वी हैव बीन सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, अभी जो हम लोग ने डिस्कशन किया. यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स. दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनो, मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज क्राइस्ट. सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012. Okay, so sometimes C is also used instead of AD, means, and BC instead of BC. Okay, the letter C stands for common era, जिसको कि पूरे विश्व में लागू किया गया था. ओके, and BC is for the before common era. So we use these terms because the Christian era is now used in the most countries of the world. So in India we also began using this form of dating about 200 years ago. तो 200,000 साल पहले भारत में इसका प्रयोग शुरू किया गया था. And sometimes the letter BP meaning before present are also used. So find two dates mentioned on the page 3. Which set of the letters would you use for them? तो ऐसा आपके पेज 3 में आपको डेट्स फाइंड आउट करना है जिसमें BC और AD दोनों लिखे गए हों, या फिर BCE और CE दोनों लिखे गए हों. ओके, तो ये आपका नॉर्मल एक्टिविटी है जो कि आप लोग घर पे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग्स हाउ वी विल
calculate the dates or how we will find out the dates. Okay, so we have seen the inscriptions are inscribed on hard surfaces. जैसे हम लोग ने बताया था पुराने काल के लोगों को अपनी भाषा लोगों के सामने प्रकाश करने के लिए इंस्क्रिप्शन का सहारा लेना पड़ा था, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस थे. सो लैंग्वेजेस वेयर विच आर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स have changed over time. Okay, so how do scholars understand what was the inscribed? This can be done through a process known as decipherment. So these are some type of decipherment. देखो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि आइदर या फिर ये एक जानवर होगा, ये फिर एक फुलझड़ी होगी जो कि हम लोग यूजुअली दिवाली में यूज़ करते थे, या फिर हंटर हो सकता है जिससे कि जानवरों को मारते थे. ठीक है, तो कुछ इस तरह से they will use the scripts and languages, or you can say the inscriptions. Okay, so see this type of things they used to draw on the rocks or stones to make their language understood by the others. Okay, so in past most of the people they used to draw these kinds of inscriptions. So one of the most famous stories of decipherment comes from Egypt country in North Africa, where there are kings and queens about 5,000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found, which contained inscription in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptians. So scholars who could read Greek figured out that the names of the kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sound for which the Egyptian letters understood. As you can see, a lion stood for L and a bird for A. Once they knew what the letters stood for, and they could read other inscriptions as well. तो आप लोगों को यहाँ पे पता चला होगा इस इंस्क्रिप्शंस के बारे में. ये एक्चुअली इस इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया जो कि उन्हें इजिप्ट में मिला था. ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जिन लोगों को ग्रीक में भाषा समझ में आती थी तो उन लोगों ने रोसेटा नाम की जगह पे, जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में स्थित है, वहाँ एक पत्थर के द्वारा मिला था जिसमें 2 भाषाएं लिखी हुई थी, 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन एंड द ग्रीक. तो ग्रीक वालों ने क्या किया, अपनी ग्रीक भाषा को अलग करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उसमें लिखा क्या गया है. सो यहाँ जैसे लायन स्टूड फॉर एल एंड द बर्ड फॉर ए. चेक हियर, दिस इज द लायन. ओके, this is the lion, and for that L is there. Okay, and this is the bird for which A is there. Okay, so like this, see bird is there, again A is there. Okay, so like this they used to study out these figures in that stone where the inscription are being found. Okay, so here we will conclude this chapter by this story. So if you get a chance, then meet some archaeologists and take a little bit of survey on that, how they used to do their surveys and all. Okay, and if possible then ask some questions about this inscriptions, archaeology. Okay, so that you can gain more knowledge about this. So students, here we will conclude this chapter, and you have to do all your homeworks by doing these exercises what is given in your book and send it to me in my WhatsApp number. So before that you should have a little knowledge of these keywords also, whatever is written here. Traveling, as you know, roaming here and there and searching for the history is a one type of traveling also. Manuscript, you know, the Talpatra reading. Okay, and inscription now only we had discussed. Archaeology, you know, the study of different kind of old stones or different types of materials or metals in which the historical things are written.
and the study of the same thing are known as the archaeology. And historian, you know, इतिहासकारों को historian बोला जाता है. Source means how they used to find out the things in history. And decipherment, as you already know, the picture way of giving the script and the language, or making people understand by the scripts and languages in the different forms of diagrams and alphabets are known as decipherment. Okay, so here we had concluded these things of this chapter, and here we will finish this chapter. So go through with this chapter with your books and complete all the homeworks by doing the book exercises only. Okay, so and one more thing is there. Also remember this, some important dates which you will get MCQ questions for your examinations. Okay, so read out this all, some important dates like the beginning of the agriculture in the year of 8,000 years ago. The first cities on the Indus are on the 4,700 years ago. Cities in the Ganges valley, a big kingdom of Magadha, are 2,500 years ago, and the present is known as AD, about 2000 AD or the CD. Okay, so here we will conclude. Till then, take care of your health and stay healthy, and complete the homeworks and send it to me so that I can able to know that you people are watching my videos. Thank you very much.